कहानी की शुरुआत में हम एक जगह पर बहुत ही सारी पालतू भेड़ों को देखते हैं और तभी हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि अपनी बेटों के साथ शीप फार्मिंग कर रहा होता है और उसका नाम ओलिवर होता है। ओलिवर के पहले बेटे का नाम हेनरी होता है और जो कि शीप फार्मिंग में बहुत ही ज्यादा होशियार होता है और उसे शीप फार्मिंग करना भी बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। और वहीं ओलिवर के दूसरे बेटे को देखते हैं जिसका नाम एंगस है, जिसे की शीप फार्मिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और उसके पैर में डिफेक्ट होने के कारण वो सही से चल भी नहीं सकता था। और एंगस हेनरी से इतना ज्यादा जलता है कि वह हेनरी की एक भेड़ को जान से मार देता है। और उसके बाद जब हेनरी घर पर पहुंचता है तो वहां पर वो अपने भेड़ को न देखकर काफी शॉक हो जाता है। और जब वो अपने भेड़ को ढूंढने के लिए अंदर जाता है तो फिर उसका भाई उसके भेड़ के खाल को पहनकर उसे बहुत ही बुरी तरह से डरा देता है। और तभी वहाँ पर हेनरी और एंगस की हाउसकीपिंग आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि उनके पिता की खाई में गिरने से मौत हो चुकी है। इसके बाद मैक एंगस को डांटती है क्योंकि जो हरकत उसने हेनरी के साथ की थी उस वजह से उसे भेड़ से बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था। अब कहानी यहाँ से 14 साल बाद चली जाती है जहाँ पर हम हेनरी को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है और वो अपनी कार में बहुत ही सारी भेड़ों से घिरा होता है। और बचपन वाले इंसिडेंट के बाद हेनरी को भेड़ों से बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था। इसके बाद हेनरी जो कि अपने घर में जाता है और अपने घर को देख रहा होता है और तभी वहाँ पर मैक आ जाती है जो कि पीछे से उसके ऊपर गन तान देती है। और जब वो उसे देखती है तो वो उसे देखकर तुरंत ही उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम बड़े भाई एंगस को देखते हैं जो कि अपनी स्पीच की तैयारी कर रहा होता है और तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और एंगस को यहाँ पर हेनरी का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और हेनरी एंगस को बताता है कि वो यहाँ पर थेरेपिस्ट से मिलने आया है क्योंकि उसे अभी भी भेड़ों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है और अगर उसे अपने डर को खत्म करना है तो उसे भेड़ों के माहौल में रहना होगा। इसके बाद हम दो लोगों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम ग्रैंट होता है और दूसरे का नाम एसपी होता है। और ग्रैंट और एसपी कुछ सर्च कर रहे होते हैं, वो छुपकर कुछ डॉक्टर्स को देख रहे होते हैं और ग्रैंट को शक होता है कि वो डॉक्टर्स कुछ इलीगल कर रहे हैं। तो फिर इस बात पर ग्रैंट वहाँ पर जाता है और डॉक्टर के बॉक्स से पड़े हुए सामान को लेकर भागने लगता है और वो डॉक्टर्स भी ग्रैंट को देख लेते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। इसके बाद ग्रैंट और एसपी जो कि जंगल में एक जगह पर छिप जाते हैं और एसपी ग्रैंट के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि कहीं तुम्हारी स्टोरी की वजह से मैं भी ना फंस जाऊं। ग्रैंट एसपी से कहता है कि वो डॉक्टर्स जो भी कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं और वो जेनेटिक रिसर्च की मदद से भेड़ों को पैदा कर रहे हैं और ऐसा करना खतरों से बिल्कुल भी खाली नहीं है और ये इलीगल भी है। और तभी ग्रैंट देखता है कि डॉक्टर्स उसके नजदीक आ गए हैं और वो एसपी को बचाने के चक्कर में चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है ताकि डॉक्टर्स उसके पीछे पड़ जाएं। अब भागते भागते वो एक जगह पर गिर जाता है और वो बॉक्स फूट जाता है जिसमें से एक भेड़ का बच्चा निकलता है और जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और अब वो भेड़ ग्रैंट के कान को काट लेता है और उसके कान को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। अब ग्रैंट उस भेड़ को एक लकड़ी से मारकर खुद को बचा लेता है। इसके बाद हम हेनरी और एंगस को देखते हैं और हेनरी को घर में की हुई तब्दीली से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और एंगस जो कि अब बहुत ही बड़ा फार्मर बन चुका था और वो भेड़ों को बेचकर बहुत ही ज्यादा पैसा कमा रहा था। और हम यहीं पर छोटे भेड़ को देखते हैं जो कि रेंगता हुआ शहर की तरफ चला जाता है और वहाँ पर जाकर एक बड़े भेड़ को काट कर जख्मी कर देता है जिस वजह से वो भेड़ भी संक्रमित हो जाता है। इसके बाद मैक जो कि हेनरी को मैनेजर टकर के साथ फार्म पर घूम के आने के लिए कहती है और टकर और हेनरी जब गाड़ी से जा रहे होते हैं तो फिर उनके सामने वही इन्फेक्टेड भेड़ आ जाता है। हेनरी को भेड़ों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है और जब टक्कर उस भेड़ को रास्ते से हटा रहा होता है तो फिर वहाँ पर एसपी आ जाती है और उस गाड़ी के अंदर मौजूद गन को लेकर टक्कर और हेनरी पर तान देती है और उन्हें अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहती है। अब वो तीनों जंगल में जाते हैं लेकिन उन्हें ग्रांट कहीं पर भी नहीं मिलता। इसके बाद टक्कर जो कि अपनी होशियारी को दिखाते हुए उससे गन को ले लेता है। अब एसपी उन दोनों को भेड़ों पर किए जाने वाले रिसर्च के बारे में बताती है और तभी टक्कर को एक घर में से धुआं निकलते हुए दिखाई देता है और फिर वो उस घर में जाते हैं तो फिर उन्हें उस घर के अंदर हर जगह पर खून और बिखरा हुआ सामान दिखाई देता है। उसी समय ही वहाँ पर एक भेड़ आ जाता है और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और वो देखने में बहुत ही ज्यादा आक्रामक भी लग रहा था और वो उन तीनों पर अटैक करने वाला होता है। वो तीनों जिस रूम में छिपे होते हैं उसमें उस घर का मालिक भी मरा हुआ होता है और तभी वो भेड़ दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है और ये देखकर टक्कर उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो तीनों घर से निकल रहे होते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर बहुत ही सारे भेड़ नजर आते हैं और जब टक्कर गाड़ी को चला रहा होता है तभी एक भेड़ उस गाड़ी के अंदर आकर उसे काटने की कोशिश करता है और तभी वो भेड़ टक्कर के पैर को काट लेता है। उसी समय ही टक्कर गाड़ी में से निकलकर गाड़ी के पीछे आ जाता है और तभी वो गाड़ी खाई में गिरती है और वो तीनों गाड़ी से कूद जाते हैं और हमें मालूम चलता है कि हेनरी के डैड भी इसी खाई से गिरकर मरे थे। अब वो सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन सभी भेड़ों को मिलकर इन्फेक्टेड होने से बचाना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो सकता है। इसके बाद हम उन डॉक्टर्स को देखते हैं और वो सभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें वो आदमी नहीं मिलता और तभी एक डॉक्टर उस रिसर्च के मटेरियल को दफनाने जाता है। उसी समय ही पीछे से एक भेड़ आकर उसे काट कर उसे मार देता है। इसके बाद एंगस पहाड़ी से कहीं पर जा रहा होता है तो फिर उसे रास्ते में ग्रैंट मिलता है जो कि भेड़ों की तरह काफी पागलपन हरकतें करता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था
अब ग्रैंट एंगस से बोलता है कि उसे उसके रिसर्च के बारे में मालूम चल चुका है। अब इस बात पर एंगस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि अगर तो कोई डॉग होता तो मैं तुझे काट कर भेड़ों के सामने फेंक देता। और तभी ग्रैंट गुस्से में आकर एंगस के हाथों को काट लेता है। अब इसके बाद हम हेनरी, एसपी और टकर को देखते हैं, जिन्हें रास्ते में चलते चलते काफी थकान हो जाती है, जिसकी वजह से वो जमीन पर बैठ जाते हैं। और तभी टक्कर अपने पैर को देखता है तो उसका पैर एक भेड़ के पैर में बदल जाता है। दरअसल भेड़ के काटने की वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था और उसी समय ही वहाँ पर बहुत ही सारे आक्रामक भेड़ आ जाते हैं और वो तीनों भागते भागते उसी फैक्ट्री के पास पहुँच जाते हैं, जिसमें की भेड़ों पर रिसर्च हो रही होती है। और अपनी जान को बचाने के लिए वो तीनों उस फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं और वो वहाँ पर देखते हैं कि एक भेड़ का शरीर लटका हुआ होता है और उसके शरीर के अंदर उसका दिल धड़क रहा होता है। और तभी वहाँ पर वो डॉक्टर और एंगस आ जाता है और तभी हमें मालूम चलता है कि एंगस डॉक्टर्स की सहायता से और रिसर्च की मदद से भेड़ों के जेनेटिक को चेंज कर रहा है और उन्हें जल्दी बड़ा करके और बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। और तभी मौका पाकर वो डॉक्टर टक्कर को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है और एसपी और हेनरी उस फैक्ट्री से भाग जाते हैं। उसी समय ही फैक्ट्री के बाहर बहुत ही सारे इन्फेक्टेड भेड़ आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों भागते हुए एक तार वाले सर्कल में पहुंच जाते हैं और बहुत ही सारे भेड़ उन दोनों पर अटैक करने की बहुत ही कोशिश करते हैं। और तभी हेनरी का पैर फिसल जाता है और वो गड्ढे में गिरने लगता है और एसपी फटाफट उसके हाथ को पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करती है। और एंगस उन दोनों को दूर से खड़ा होकर देखता रहता है और उन्हें बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है। और आखिरी में दोनों गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। उस गड्ढे में भेड़ों की खाले और उनका मांस रखा होता है। अब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद हम भेड़ों को देखते हैं जो कि बहुत ही सारे इंसानों को खा रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हम एक लेडी डॉक्टर को देखते हैं जो कि टक्कर के पैरों को चेक कर रही होती है और वो ये देखकर दंग रह जाती है कि टक्कर का पैर आखिरकार भेड़ के पैरों में क्यों बदल रहा है। और तभी वहाँ पर एंगस आ जाता है जो कि अपने हाथ के जख्म को लेडी डॉक्टर को दिखाता है और वो लेडी डॉक्टर समझ जाती है कि अब एंगस का हाथ भी भेड़ में बदलने लगेगा, लेकिन वो ये बात एंगस से छुपाती है। और हम एसपी और हेनरी को देखते हैं जिनको की गड्ढे में एक सुरंग दिखाई देती है और तभी एक आक्रामक भेड़ उनका पीछा करने लगता है और वो दोनों जल्दी से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। एसपी सुरंग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और हेनरी के पीछे भेड़ पड़ जाती है और उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन एसपी की मदद से हेनरी बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वो उससे बचने के लिए उस भेड़ को आग लगा देते हैं, जिससे वो भेड़ जलकर मारी जाती है। अब एंगस अपने घर पर आ जाता है और वो आईने में देखकर खुद से बातें कर रहा होता है और अब उसके मुंह से भेड़ की तरह मैं की आवाज निकल रही होती है। अब हम हेनरी और एसपी को देखते हैं जो कि सुरंग से निकलने के बाद एक जगह पर अपना मुंह धो रहे होते हैं और तभी उन्हें ऊन के कटने की आवाज आती है। और जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो उनके सामने एक बहुत ही बड़ा भेड़ आ जाता है और एसपी ग्रैंट का बैग देखकर समझ जाती है कि ये भेड़ कोई और नहीं बल्कि ग्रैंट है, जो कि अब भेड़ में बदल चुका है। और अब ग्रैंट उन दोनों पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो दोनों बहुत ही मुश्किल से खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम उस लेडी डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक क्योर बना रही होती है और तभी वहाँ पर हम टक्कर को देखते हैं जिसका फेस भेड़ की तरह दिखाई देने लगता है और वो अपने फेस को बहुत ही ज्यादा हिला रहा होता है, जिससे कि उसका पूरा फेस भेड़ में बदल जाता है। और वो लेडी डॉक्टर क्योर की मदद से टक्कर को थोड़े समय के लिए भेड़ बनने से रोक देती है। वहीं पर दूसरी तरफ एंगर ने रिसर्च से बनाई हुई भेड़ों को बेचने का प्रोग्राम रखा हुआ था और जब वो स्पीच दे रहा होता है तब वो अजीब अजीब बातें कर रहा होता है। और जब वो लेडी डॉक्टर उस प्रोग्राम में जारी होती है और तभी उससे बहुत ही सारी भेड़ दिखाई देती है जो कि बाकी के डॉक्टर्स को खा रही होती है। और वो लेडी डॉक्टर भागते भागते जंगल में पहुंच जाती है जहाँ पर कि उसका पैर दलदल में फंस जाता है और एक भेड़ आकर उसे भी जान से मार देती है। वहीं दूसरी ओर एंगस अपने रिसर्च किए हुए भेड़ को दिखाता है और तभी वहाँ पर एक साथ बहुत ही सारी भेड़ें आ जाती हैं और उस प्रोग्राम में मौजूद सभी लोगों को वो भेड़ें खाने लगती हैं और कोई भी इंसान वहाँ से बच नहीं पाता। अब यहाँ पर मैक, हेनरी और एसपी के साथ घर पर जारी होती है और एंगस जो कि पहले से ही घर में मौजूद होता है। और जब वो तीनों घर पर पहुँचते हैं तो और एक बहुत ही बड़ा भेड़ वहाँ पर पहले से मौजूद होता है और वो हेनरी के ऊपर अटैक करने लगता है और उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन एसपी उस भेड़ की नब्ज पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और उस घर के आसपास पूरा भेड़ों का कब्जा हो जाता है। वो उस घर में आने की कोशिश करते हैं और तभी हेनरी एंगस के रूम में जाता है और उसे वहाँ पर एंगस मिलता है और एंगस की बातों से मालूम चलता है कि उन भेड़ों के अंदर उनके फैमिली का ही डीएनए मौजूद है। और हेनरी को एंगस के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे छोड़ देता है। अब वो तीनों बाहर बालकनी पे आ जाते हैं। एंगस जो कि संक्रमित होने की वजह से भेड़ों के बीच में चला जाता है और अब हमें मालूम चलता है कि हेनरी को भी एक भेड़ ने काट लिया होता है। इसके बाद वो तीनों बाहर गाड़ी के पास पहुँचते हैं और हेनरी उन दोनों को कार में जाने के लिए कहता है और वो खुद एंगर के पास जाने वाला होता है। मैक जो कि कार चला रही होती है और एसपी सभी भेड़ों को गोली मार रही होती है। इसके बाद एंगस जो कि पूरी तरह से भेड़ में तब्दील हो जाता है और तभी वहीं पर हेनरी भी पहुंच जाता है और एंगस हेनरी के ऊपर अटैक करने लगता है और वो दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। और तभी एंगस के बैक साइड पर एक प्राइवेट प्लेन आ जाता है और उसके पंखों से एंगस की बोटी कट जाती है। इसके बाद एंगस फिर से खड़ा होता है, लेकिन वहाँ पर टक्कर आ जाता है और वो एंगस को क्योर लगा देता है और साथ ही साथ वो हेनरी को भी लगा देता है और टक्कर
आकर बताता है कि इस क्योर से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और फिर वो सभी वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर की सभी भेड़ मौजूद होते हैं और एंगस जो कि भेड़ों के बीच में चला जाता है और उसे मालूम नहीं होता कि अब वो संक्रमित नहीं है और सभी भेड़ें मिलकर उसे जान से मार देती हैं। अब एसपी को एक आइडिया आता है और उसे मालूम चलता है कि भेड़ों की गैस में लिथियम होता है जिससे कि बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। और जब भेड़ गैस छोड़ती है और तभी हेनरी लाइटर में आग लगा देता है और उनकी गैस पर छोड़ देता है जिससे कि बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे कि सभी संक्रमित भेड़ें मारी जाती हैं। और हम आखिरी सीन में देखते हैं कि वो सभी बाकी बचे हुए भेड़ों और इंसानों को क्योर की मदद से ठीक कर देते हैं। और मूवी के आखिरी में हम एक डॉग को देखते हैं जिसके मुंह से भेड़ की आवाज निकलती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा ले क्योंकि बेल आइकन दबाने से आगे की वीडियो मिलती है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।